नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी रेगिस्तान के डाकू। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेगिस्तान के डाकू। चाचा जी, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं और तूफान में फंस गए हैं। तभी जोरों की आंधी आती है और उस आंधी में साबू उड़ जाता है। साबू, कहाँ हो? ओह, वो तो रेत में दबा पड़ा है। तूफान ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। हम विशाल रेगिस्तान में फंस गए हैं। रास्ता किधर है पता नहीं। दूर एक काफिला आ रहा है, शायद वो हमारी मदद करे। आहा, नए शिकार हाथ लगे हैं। हमें तुम्हारा ट्रक और पैसे चाहिए। फिर बताओ कैसे मरना पसंद करोगे, गोली से या रेगिस्तान में भूख प्यास से? यहाँ हमने कईयों को लूटा है। जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? चाचा चौधरी से, जिसे सारी दुनिया आदर करती है। चौधरी, तुम्हारा नाम बहुत सुना है। तुम मेरे पैर चूमोगे। छछूंदर, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। साबू शांत, गुस्से से अक्ल मारी जाती है। जैसा वो कहता है मुझे वैसा करने दो। और चाचा चौधरी नीचे झुकता है। ओह, मेरी आंखों में रेत। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं गोली इसके सीने में दाग दूंगा। तुम यहां से निकलने का रास्ता बताओगे? पूर्व की तरफ चलो। जितना जल्दी जाएं उतना बेहतर। शहर आ गया, तुम जा सकते हो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अमूल्य बिल्ली। स्कैम, मर्डर, डकैती, अगवा, सारा न्यूज़पेपर ऐसी खबरों से भरा है। पता नहीं दुनिया कहाँ जाएगी। और तभी बंग! ओह बेनी, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, वो बंदूक की आवाज थी। हमारा रॉकेट कहाँ है? मुझे फिक्र हो गई है। गोली के चलने की आवाज उधर से आई थी। रॉकेट, तुम इतनी दहशत में क्यों हो? अरे, बेजुबान जानवर को क्यों मारना चाहते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। शहर में आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिंदा या मुर्दा कुत्ता लाने पर 500 रुपये इनाम रखा है। मगर वो आवारा नहीं है, वो मेरा पालतू जानवर है। कुछ भी हो, उसे मारकर मुझे 500 रुपये कमाने हैं। टिक टिक। ओह, बंदूक में गोलियां खत्म। मैं तुम्हें इस रस्सी से जकड़ कर ले जाऊंगा। कुत्ता इस घर के अंदर गया है। और तभी ओह, तुमने मेरे रॉकेट को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? वो वन, जिस मूर्ति की ये तस्वीर है, उसे म्यूजियम से ले उड़ना है। जरा उसे मुझे दिखाना रोनो। एक मामूली बिल्ली। म्यूजियम में और कीमती चीजें जैसे पुराने जेवरात होंगे। ये महारानी कोट कोपर की बिल्ली थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। जब वो जानवर मरा तो महारानी ने उसकी सोने की मूर्ति बनवाई, जिसकी आंखों में करोड़ों रुपए के 2 हीरे फिट है। तब सचमुच वो मूर्ति हमें अमीर बना देगी। हम अपनी मंजिल पर आ गए हैं। अगर कोई विघ्न डाले तो गोली मार देना। धाएं, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मुझे सिर्फ ये मूर्ति चाहिए। अरे रुको, जो कोई हमारे काम में दखल देता है, रोनो उसका भेजा उड़ा देता है। उससे नुकसान तुम्हारा ही होगा। जिस तरह हिटलर का डुप्लीकेट था, उसी तरह हर कीमती चीज की नकल होती है। तुम्हारे हाथ में वही है, तो फिर असली मूर्ति कहाँ है? वो उस कमरे में सुरक्षित है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं अंदर जाता हूँ। मैं असली मूर्ति लेने आया हूँ। इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं। धाएं, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। छछूंदर। धड़ाक। इस म्यूजियम की सिक्योरिटी का जुम्मा हमारे ऊपर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बदमाश भिखारी। बेनी, अगर मेरी पैंट की एक जेब में 10,000 और दूसरी जेब में 15,000 रुपए हो तो तुम क्या निष्कर्ष निकालोगी? कि पैंट तुम्हारी नहीं है। साबू, बाहर चले। मधु,
हमारी नई कार स्मूथ चलती है। आगे कोई भिखारी है, वहां गाड़ी रोकना। बाबू, बस 1 रुपया, बाकी 1000 के नोट है। अपना पर्स दो और गाड़ी से उतरो। हमारी कार। ये इशारा कर रहे हैं, शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए। एक बदमाश हमारी कार ले उड़ा। फिक्र ना करो, हम उसे पकड़ लेंगे। वो लेडी लिफ्ट का इशारा कर रही है। अगर साथी हसीन हो तो सफर खुशी खुशी कटेगा। जरा अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाओ। तुमने भी तो भिखारी का नाटक रचा था। धोखा। भागो। हैं? कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हु हुब्बा। इसमें 6 गोलियां हैं। मैं सारी तुम्हारे जिस्म में उड़ेलने जा रहा हूं। रुको, मुझे लगता है तुम्हारी गन 1 गोली वाली है। नहीं, देखो, इसमें 6 चेम्बर्स हैं। तभी धड़ाक। ठीक है, मान लिया। ओह, आइए आपको घर तक लिफ्ट दे दें। लिफ्ट सोच समझ कर दिया करो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा जी की घड़ी। मुझे लगता है कि आपकी घड़ी खड़ी हो गई है। नहीं तो ये चल रही है। टिक टिक। झूठ, अगर चलती होती तो अब तक कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती। आपकी कलाई पर ही ना रहती। साबू, आओ चले। डगडग को शहर का चक्कर लगवा कर आते हैं। जिस तरह मैं बिना व्यायाम के रह नहीं सकता, वही हाल डगडग का है। ओह, वो लड़की मुझे रुकने का इशारा कर रही है। क्या बात है बेटी? मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद कीजिए। उस कार के लोग मेरा अपहरण करना चाहते हैं। रुका, आओ, बचाओ। अरे रे, छोड़ो उसे। हमारा चिप फिगोना जो उस कार में बैठा है, इस लड़की से शादी करना चाहता है। वो बुढ़ा गैंगस्टर मुझे पसंद नहीं। तुम्हें जवाब मिल गया। बाय। हमारा चिप जिसे पसंद कर लेता है उसे नहीं छोड़ता। लड़की को हमारे हवाले करो, नहीं तो तुम गोली नहीं चला सकते। ओह, हम जमीन से ऊपर उठ गए हैं। मेरे साथी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। धड़ाक। इंस्पेक्टर, संभालो इन कॉकरोचों को। धप। थैंक्स सर, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डॉग फाइट। सूरा, तुम्हें प्रेसिडेंट पैलेस को उड़ाना है। ये ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। कजान, वो एरिया कड़ी सुरक्षा का है। इस बार जमीन से नहीं, हवाई हमले से तुम उसे उड़ाओगे। लेकिन अगर हमलावर जहाज रडार पर आ गया तो? इम्पॉसिबल। हमारा जेट अत्याधुनिक आधुनिक है। तुम एक पायलट एक्सपर्ट हो। तुम्हें पता है कि बिना डिडक्ट हुए टारगेट तक कैसे पहुंचा जाता है। तो फिर चलो काम शुरू किया जाए। काम पूरा होने पर सूरा तुम्हें $10 लाख दिए जाएंगे। समुद्र में। साबू, ज्यादा दूर ना जाना, वहां ऊंची लहर बहा ले जा सकती है। चाचा जी, मुझे गहरे में नहाने का लुत्फ आता है। ओ बानी, कोई माल हाथ लगा? नहीं गारू, बुरे दिन आ गए हैं। मैंने बस में एक पैसेंजर की जेब में हाथ डाला, वो फटी हुई निकली। मेरे साथ इससे ज्यादा बुरा हुआ। मैंने चाकू दिखाकर एक महिला का हाथ छीना। भागते वक्त मेरा चाकू वही गिर गया। भूखे मरने से तो अच्छा है कि खुदकुशी कर ले। समुद्र उधर है। वाह, हमें यहाँ कपड़े मिल गए। गारू, इन्हें रुक कर शायद इनके मालिक समुद्र गारू इन्हें रखकर शायद इनके मालिक समुद्र में नहाने गए हैं। कपड़ों की जेबें टटोलो, शायद कुछ निकल आए। इनके मालिक पानी में दूर हैं, वो हमें पकड़ नहीं सकते। पैंट की जेब में 10,000 रुपए निकले हैं। इन्हें लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तभी वो 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 बचाओ। तो चलिए, वो रहा जहाज जो हमारी खुशी और दुश्मन की बर्बादी हासिल करने में हमारी मदद करेगा। मैं उसे टो ऑन करके टॉर्मक तक लाता हूं। गुड लक सूरा। दुश्मन से बचने के लिए मुझे जहाज को नीचे उड़ाना है। एयरफोर्स। रडार कुछ संकेत दे रहा है। एक अजनबी जहाज। ओह, लगता है मैं रडार को चकमा देने में नाकामयाब रहा। इंडियन एयरफोर्स के जहाज मेरे पीछे लग गए हैं।
सरेंडर करो नहीं तो मार सरेंडर करो नहीं तो मार गिरा दिए जाओगे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। पहले मुझे उनसे डॉग फाइट करनी होगी। सूरा पल भर में पीछे मुड़ता है। अब मैं उनको मजा चखाऊंगा। दुश्मन कहाँ गया? वो हमें डोज देकर निकल गया। इस बार मैं पैलेस की तरफ इतनी नीची उड़ान भरूंगा कि अगर एयरफोर्स के जहाजों ने पीछा किया तो पेड़ों या चट्टानों से टकराकर तबाह हो जाएंगे। कर्र। ओह, ये आवाज कैसी? ढ ढ ढ। साबू, उस जहाज को नीचे गिराओ, वो दुश्मन का है। धड़ाक। गया। काम खत्म। खजान, तुम्हारा राज खुल गया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि वो लड़ाकू जहाज दुश्मन का है? वेरी सिंपल, उस किस्म के जहाज इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लच्चा चोर। सारा दिन बैठकर सोफा तोड़ते रहोगे या कहीं जाओगे भी? बीनी का मिजाज गर्म है। चाचा जी, मैं समुद्र में नहाने जा रहा हूँ। साबू, मैं भी चलता हूँ। वहां की ठंडी हवा में कुछ तो आराम हो जाएगा। मैं चला। लच्चा चोर, इससे पहले कि साबू पानी से बाहर निकले, क्यों ना मैं उसकी पैंट लेकर उड़ जाऊं। ये मेरे एक टेंट बनाने के काम आएगी। और तभी धड़ाक। आऊं। भागो। चाचा जी, क्या हुआ? एक जानवर आया था, भगा दिया। फिल्म हीरो स्टार खान। शूटिंग से कुछ फुर्सत मिली। इस दौरान बोट की सैर से और क्या अच्छा हो सकता है। उस स्टार खान ने मुझे 10 करोड़ देने से इनकार किया था। उसको उसका नतीजा भुगतना होगा। रट 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 रट। ओह साबू, उस बोट को बचाओ। मैं चला। एक्टर बच गया। हेलीकॉप्टर को मोड़ो, मैं उस पर दोबारा फायर करूंगा। हेलीकॉप्टर लौटकर हमला करने मेरी तरफ आ रहा है। मेरा कुंडल काम आएगा। हु हुब्बा। धड़ाक। छपाक। थैंक्स। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है राहु। मोहक, मैं तुम्हें अपने प्यार की निशानी ये फूल भेंट करता हूं। सोल, हमारा प्यार इस फूल की महक जैसा है। डूंगा, देखो हमारे बाग में कौन घुस आया है। तुम दोनों को राहु ने तलब किया है। ये बाग प्राइवेट है, यहाँ किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। सर, हमसे गलती हो गई। दरअसल हम भटक कर अंदर आ गए हैं। लड़के, तुम्हें माफ किया, तुम जा सकते हो। लड़की हमारे पास रहेगी। इस खूबसूरत परी से हम शादी करेंगे। सोल, मुझे उस जंगली से बचाओ। बोरा, अरे क्या करते हो? अगर कभी इधर का रुख किया तो तुम्हारी टूटी हड्डियां क्रॉकरी की तरह जमीन पर बिखरी मिलेगी। चाचा जी, आगे एक नौजवान रास्ते में खड़ा है। क्यों मरना चाहते हो? उधर करूर, राहु ने मेरी गर्लफ्रेंड को कैद कर रखा है। वो बहसी उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। बैठो, उसे देखते हैं। मैं लस्सी पी लूं, ये मेरी मांसपेशियों को ताकत देगी। राहु का बंगला भव्य है। क्या चाहिए? मेहमान से कोई ऐसे बोलता है। अब दरवाजा बंद नहीं होगा। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। लड़की की मर्जी के बिना शादी नहीं हो सकती। बचाओ। छोटे बच्चे घातक खिलौने से नहीं खेलते। मैं तुम सबको नरक भेजता हूं। धाएं। है? बुलेट उसके जिस्म से टकराकर चूर हो गई। 1 मिनट रुको। साबू ने शर्ट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। फिर भी तुम मरोगे। सटाक। ओह साबू, ये शादी का रिसेप्शन कैसा रहा? धड़ाक। राहु, ये शादी का रिसेप्शन कैसा रहा? धड़ाक। उठो, मेरा बायां तैयार है। रहम, मुझे माफ कर दो। शादी प्यार मोहब्बत से होती है, इसमें जोर जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं। तुम आजाद हो। अपनी शादी का इनविटेशन मुझे भेजना मत भूलना। साबू, जब तक हम घर पहुंचेंगे आफ्टरनून चाय तैयार होगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंपायर फेयर प्ले। राजा फिक्सर क्रिकेट मैच फिक्स करता है।
चमचे, क्या सीन है राजा साहब? अगर विदेशी टीम जीतती है तो मैच फिक्सिंग में हमें 100 करोड़ का फायदा होगा, तो उसे ही जीतना चाहिए। आओ मेरे साथ। ठीक है राजा साहब, हम अंपायर फेयर प्ले को कहेंगे कि वो सारे डिसीजंस भारतीय टीम के खिलाफ दे। वो रहा अंपायर का घर। आज का टेस्ट मैच क्रूशियल है। फेयर प्ले साहब, हम चाहते हैं कि आज आप इंडियन प्लेयर्स को एक के बाद एक पेवेलियन भेजते रहें। मैं बेईमानी नहीं कर सकता, आप करेंगे। ये आज हमारे साथ रहेंगे। मैच शुरू हो रहा है और ये पहली बॉल, थर्ड, एलबीडब्ल्यू। और वो गुस्से से पवेलियन के बाहर जाते हुए, मेरी अगली बॉल, ये आसान कैच है। ओह, आउट। बॉल छूट गई, लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट दिया। अंपायर बेईमानी कर रहा है। साबू जल्दी चल, मैच शुरू हो चुका होगा। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। चुप, वरना गोली मार दूंगा। उसे गोली नहीं, रोटी खानी है। मैं तुम्हें नरक पहुंचाता हूं। लोगों को परेशान करते हो। तुम्हें अब कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। तेज भागो, वरना सब गलत हो जाएगा। विदेशी बॉलर गेंद फेंकने जा रहा है। वो मेरे पापा खड़े हैं। वो आजाद है पापा। और फिर अगली बॉल की डिलीवरी, सटाक, छक्का। दूसरे दिन भारत जीता 105 रनों से मात। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कॉमिक्स और स्टोरी यही समाप्त होती है। तो आपको ये हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।